वेलकम बैक गाइज। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आज के हमारे इस नए सेशन में। और आप सभी को जैसा कि पता है गाइज, जैसे सीजीएल का जो आगामी डेट है वो 28 फरवरी और 28 जनवरी और 4 फरवरी को होना तय है गाइज एग्ज़ाम। उसी को ध्यान में रखते हुए आज का जो ये टॉपिक है गाइज, हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सामान्य विज्ञान का, जो कि 20 प्रश्न आप लोग को पूछे जाएंगे पेपर 3 में सामान्य विज्ञान से। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है गाइज, इसमें भी कम से कम आप लोग को 18-19 करेक्ट करना है गाइज बेहतर रिजल्ट के लिए। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए आज का ये क्लास। पैराबैंगनी किरणों की तरंगदैर्घ्य परिसर कितनी होती है, ये आप लोग को बताना है गाइज। मोस्ट बीवीआई क्वेश्चन है साइंस का। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिए गाइज। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पैराबैंगनी किरणों का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो 10⁻⁻8 मीटर से होता है 10⁻⁻7 मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, साइंस का, याद रखिएगा। अगला सवाल जो है गाइज, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को जेएसएससी सीजीएल में पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। बेमेल का चयन करना है, माध्यम है, प्रकाश की चाल बता रहा है। तो बेमेल कौन है वो आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए है निर्वात, जो कि प्रकाश की चाल होता है इसमें निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। पानी का प्रकाश का चाल होता है, बताइए पानी में प्रकाश का चाल कितना होता है गाइस, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तारपीन का तेल में प्रकाश की चाल बताना है, कितना होता है 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। या कांच का जो है, कांच में जो है प्रकाश की चाल कितना होता है 1.8 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इनमें से जो बेमेल है गाइस, यानी कि जो सही नहीं है वो चीज़ आप लोग को बताना है। तो करेक्ट आंसर चूज कीजिए, क्या होना चाहिए। चलिए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कांच में जो है 1.8 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड नहीं होता है प्रकाश की चाल, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाद बाकी जितने भी ऑप्शन है वो सही हैं गाइस। चलिए अगला सवाल है 33 का। 6 ओम के प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि इनका समतुल्य प्रतिरोध 9 ओम आए। ऑप्शन ए तीनों को श्रेणी क्रम में संयोजन में, ऑप्शन बी तीनों को समांतर क्रम संयोजन में, ऑप्शन सी 2 समांतर क्रम तथा 1 को श्रेणी क्रम में, ऑप्शन डी 2 श्रेणी क्रम तथा 1 को समांतर क्रम में। तो बताइए गाइज क्या होना चाहिए सही जवाब 33 का। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी गाइज। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 को हम समांतर क्रम में रखेंगे 6 ओम को, है ना, और 1 को श्रेणी क्रम में रखेंगे गाइज। तो हमारा 9 ओम जो है ये समतुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। एक बार आप लोग प्रैक्टिकल करके देखिएगा, जरूर करेक्ट आंसर आएगा, मैंने किया है गाइज। चलिए अगला सवाल जो है आप लोग के बीच में गाइज 34 है, सही कूट मिलान करना है। ठीक है, यंत्र हैं एक तरफ और उनका उपयोग है बताना है कि क्या क्या होगा। एक्टिनोमीटर ये किस उपयोग के में लाया जाता है गाइज, क्रोनोमीटर किस उपयोग में लाया जाता है, और गायरोस्कोप किस उपयोग में लाया जाता है, और मैनोमीटर किस उपयोग में लाया जाता है, ये आप लोग को बताना है गाइज। ये कूट में आंसर देना है आप लोग को। तो सही आंसर कमेंट करने का प्रयास जरूर कीजिए। देखिए सवाल ये रहा और कूट आप लोग को ये रहा 34 का। चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब होगा गाइस। ठीक है, याद रख ले, पहला का जो होगा पहला ही होगा, यानी कि एक्टिनोमीटर का जो उपयोग होता है सूर्य किरणों की तीव्रता को निर्धारण करने में। उसके बाद बी का जो ऑप्शन होगा बी ऑप्शन हो जाएगा चौथा गाइज, यानी कि क्रोनोमीटर का यूज जो है पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन का सही जवाब होगा आपका, वो होगा दूसरा गाइज, यानी घूमती हुई वस्तु की गति मापन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, गायरोस्कोप का। और जो आपका डी का जो सही आंसर हो जाएगा गाइज वो होगा आपका 3, यानी कि मैनोमीटर का उपयोग जो है गैसों के दाब मापने में किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ, है ना। चलिए अगला सवाल है गाइज 35 का जो हमारा सवाल है, सूत्र आप लोग को दिया गया है गाइज, गलत सूत्र का पहचान करना है कि गलत सूत्र कौन सा होगा गाइज। मोस्ट बीवीआई क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी रहेंगे। ठीक है, 35 का
जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर बाई एम नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। एक तो ये होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, ये सही है। और पी ई बराबर एम जी एच होता है, फोर्स बराबर जी एम वन एम टू इंटू आर स्क्वायर, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन एक काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर बाय एम नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसका फॉर्मूला जो है गाइस दूसरा होता है। ठीक है, अगला सवाल की ओर चलते हैं। 36 का, सरल आवर्त गति में वस्तु या कण के माध्यम स्थिति से गुजरते समय के लिए कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। ऑप्शन बी, उसका त्वरण शून्य होता है। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए कूट में? ऑप्शन ए केवल ए, ऑप्शन बी केवल बी, या ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 36 का? जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, इनमें से किस प्रक्रिया के कारण मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा रहता है? ऑप्शन ए संघनन, ऑप्शन बी वाष्पीकरण, ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए सही जवाब क्या होगा 37 का? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाष्पीकरण। ठीक है, वाष्पीकरण के कारण ही जो मिट्टी के घड़े में है पानी वो ठंडा रह पाता है। अगला सवाल है 38 नंबर क्वेश्चन है गाइज, जल के अपघटन से कौन सी ऊर्जा निकलती है? ऑप्शन ए प्रकाश, ऑप्शन बी ताप, ऑप्शन सी ध्वनि, ऑप्शन डी एसजी। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 38 का गाइज? जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है दोस्तों, ताप। ठीक है, जल के अपघटन से कौन सी ऊर्जा ऊर्जा निकलती है? ताप निकलती है। चलिए अगला सवाल है 39 है, स्टेनलेस स्टील में कितना प्रतिशत क्रोमियम मौजूद होता है? ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 12%, ऑप्शन डी 15%। तो सही जवाब कमेंट करने का प्रयास जरूर कीजिएगा 39 का। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 15%। ठीक है, स्टेनलेस स्टील में कितना प्रतिशत क्रोमियम मौजूद होता है? तो 15%। चलिए अगला सवाल है 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस का प्रयोग आंसू गैस में होता है? ऑप्शन ए H2, ऑप्शन बी SO2, ऑप्शन सी NH3, ऑप्शन डी Cl2। तो बताइए क्या होगा गाइस सही आंसर 40 का? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का। ठीक है, देखिए निम्न में कौन सा गैस का प्रयोग आंसू गैस में किया जाता है गैस? तो 40 का सही जवाब जो होगा गैस ऑप्शन डी नहीं होगा, याद रखिएगा, ऑप्शन सी होगा, अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्लोरीन का नहीं गैस, अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है 41 का, निम्न में से किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है? ऑप्शन ए केरोसिन में, ऑप्शन बी सीसा में, ऑप्शन सी मिट्टी में, या ऑप्शन डी सीमेंट में। तो बताइए किसमें अनुपस्थित होगा गाइज ऑक्सीजन 41 का? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, केरोसिन में। केरोसिन में आपका ऑक्सीजन जो है अनुपस्थित होता है। ठीक है, अगला सवाल 42 नंबर क्वेश्चन है गाइज, निम्न 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सच्ची मछली है? स्टारफिश, ऑप्शन बी जेली फिश, ऑप्शन सी हैग फिश, ऑप्शन डी सी हॉर्स। तो बताइए सही जवाब क्या आना चाहिए 42 का? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, सी हॉर्स। ठीक है, अगला सवाल है 43 का, इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आप लोग के बीच में है गाइज, पौधों का भाग और रूपांतरण, लहसुन तना का रूपांतरण है, मटर फल का रूपांतरण है, मटर को फल का रूपांतरण कहा जाता है, उसका लौंग फूल का, चुकंदर जड़ का। तो बताइए सही सुमेलित नहीं है कौन सा 43 का? जी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है, मटर जो एक फल नहीं है गाइस, ध्यान रखिएगा।
अगला सवाल है 44 का, निम्न में से किस विटामिन को एग्रोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? ऑप्शन ए विटामिन D2, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी विटामिन D3, ऑप्शन डी विटामिन B6। तो बताइए क्या होना चाहिए सही आंसर 44 का? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, विटामिन D2। विटामिन D2 को क्या कहते हैं? विटामिन को एग्रोकैल्सिफेरॉल के नाम से जाता है विटामिन D2, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस भाग में मानव हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है? बहुत ही इजी सवाल है गाइज और एवरग्रीन क्वेश्चन है साइंस का, ये बायोलॉजी का पार्ट है गाइज, ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अग्नाशय में, जिसे इंग्लिश में पैंक्रियाज कहा जाता है, पैंक्रियाज करके भी क्वेश्चन रहता है, ध्यान रखिएगा, घुमा देता है क्वेश्चन। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है, टिटनस रोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गैंग्रीन, सिंगल्स, लॉकजो या धनुष टंकार? तो बताइए क्या होगा सही आंसर 46 को? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का जो सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉकजो। टिटनेस को लॉकजो के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से क्या ट्यूमर का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है? ऑप्शन ए आर्सेनिक 74, ऑप्शन बी कोबाल्ट 60, ऑप्शन सी सोडियम 24, ऑप्शन डी कार्बन 14। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 47 का? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, आर्सेनिक 74। आर्सेनिक 74 जो है एक ऐसा रेडियो आइसोटॉप है गाइज, जिससे क्या है ट्यूमर का पता लगाया जाता है। चलिए अगला सवाल है 48 का, अल्ना व रेडियस हड्डी शरीर के किस भाग में उपस्थित रहता है? ऑप्शन ए खोपड़ी में, ऑप्शन बी हाथ में, ऑप्शन सी पैर में या ऑप्शन डी कुल्हा में? चलिए 48 का सही जवाब आंसर कीजिए गाइज, क्या होना चाहिए? जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाथ में। चलिए अगला सवाल है 49 का, अल्फा कैराटिन एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है, ऑप्शन ए रक्त में, ऑप्शन बी त्वचा में, ऑप्शन सी लिम्फ में, ऑप्शन डी अंडा में। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 49 का? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, त्वचा में। ठीक है, अल्फा कैराटिन एक प्रोटीन है जो कि त्वचा में पाया जाता है। चलिए आज आप लोग को वादा किया गया था कि हर एक सेशन में आप लोग 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाएगा, अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होंगे गाइस। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, हाइपरटेंशन कितने रुधिर दाब से ज़्यादा होने पर कहा जाता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट करने का जरूर प्रयास कीजिएगा। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, 150/90 mmHg ये होना चाहिए, इससे ज़्यादा अगर होगा उसे हाइपरटेंशन की बीमारी पकड़ लेगी। तो ये ओवरऑल आज के सेशन में हमारा टॉप 20 क्वेश्चन हुए साइंस के गाइस, जो कि आपको जैसे CGL में देखने को मिलेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे गाइस। ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से फीडबैक जरूर दीजिएगा, आप लोग का फीडबैक बहुत अच्छा लगता है गाइस, जो आप लोग फीडबैक देते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक ले जय हिंद जय भारत दोस्तों।